I got recommended from 22 SSB Bhopal. And I got recommendation from 21 SSB Bhopal. My name is Sumit Kumar. I am founding member of LWS Platforms. पिछले एक साल में LWS ने 250 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस दिए हैं हर एक एंट्री में, चाहे NDO हो, CDS हो, FCAT हो, सर्विस एंट्रीज हो, टेक्निकल एंट्रीज हो। What is the biggest challenge which we face when candidate comes here is their confidence level, their self-belief, public speaking, their communication skills. Our vision to open this campus is to help defense aspirants to achieve their aims, achieve their goals, to make their dream into reality. If you are a defense aspirant and want to become an officer into Army, Navy or Air Force, Athens is the right place. Commando, case number 62. मतलब इन पर्टिकुलरली बात करें सिलेक्शन रेट का, तो आई कुड क्लेम कि हम इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट दे रहे हैं। जो लास्ट इंडिया का रिजल्ट आया था उसमें टोटल रिकमेंडेशंस के 12% रिकमेंडेशन हमने दिए। सेम गोज विद TS, अप्रोक्सीमेटली 15% रिकमेंडेशंस हम दे पाए। जब बच्चा हॉस्टल में रहता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहता है, ग्रुप में रहता है, वो लगातार GD प्रैक्टिस कर रहा है, लेक्चर प्रैक्टिस कर रहा है, उन डेली बेसिस पे उसकी कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। फिर जब वो कंटेंट उसका निकल कर आता है ना, जब कॉन्फिडेंस के साथ निकल के आता है, तो रिकमेंडेशंस तो फिर बनते ही हैं। फ्रॉम डे फर्स्ट हम सब जब आए तब सारा कंपटीशन हमको पता चला कि NDA में रियल SSB में कैसा कंपटीशन होगा। उसमें से कुछ रिपीटर्स भी थे, कुछ फ्रेशर्स भी थे। काफ़ी सारी हैबिट्स यहाँ पे ऐड ऑन हुई थी, जैसे कि मैं घर पे डेली न्यूज़पेपर रीड नहीं करती थी। जब मैं यहाँ पर आया तो थोड़ा नर्वस था कि फ्रेशर हूँ, मथुरा से आया हूँ जहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है डिफेंस का, मेनली फॉर ऑफिसर्स रैंक। जब मैंने विकास सर से बात करी कि सर एक्चुअली आई एम फीलिंग नर्वस, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं ओपन नहीं हो पा रहा हूँ, देन विकास सर ने फॉर्मली समझाया कि इफ़ यू आर परफेक्ट अकॉर्डिंग टू योर अपब्रिंगिंग, योर एजुकेशन, योर फैमिली बैकग्राउंड, सो इट मीन्स यू आर रिकमेंडेबल। We offer a 15 days रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी बच्चे को कंपल्सरी हमारे साथ ही रहना होता है। होता क्या है कि जब हर एक बच्चा सेम चीज की तैयारी कर रहा है तो बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट निकल कर आता है। इसके अलावा बच्चे की रोज GD और लेक्चरेट्स होते हैं सो दैट उसकी पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। हम क्या करते हैं, जो अपना प्रोग्राम है उसको मेजरली 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फेज जिसको हम बेसिक फेज बोलते हैं, जिसमें हम हर एक टेक्निक का बेसिक समझाते हैं, बच्चे को बताते हैं क्या क्या टेक्निक से कैसे अप्रोच करना है, क्या गलतियां नहीं कर सकते, एंड एक कंप्लीट ओवरव्यू। उसके बाद सेकंड फेज आता है मॉक टेस्ट का। बच्चे की हर एक टेक्निक का इंडिविजुअल मॉक टेस्ट होता है, इंडिविजुअली चेक होता है और इंडिविजुअल लेवल पे ही फीडबैक दिया जाता है। यानी तीनों टेक्निक हम बताते हैं कि अगर उसके अंदर कमी है तो कहां पर है एंड हाउ टू इंप्रूव इट। थर्ड फेज आता है डाउट क्लियरिंग सेशन का। हर एक टेक्निक के एसेसर्स बच्चे को मिलेंगे एंड किसी भी टाइप की कोई डाउट है उसको क्लियर करेंगे। ओवरऑल हमारी कोशिश यह है कि 15 दिन के बाद बच्चे को यह पता हो कि उसके अंदर कमी कहां पर है एंड कैसे उसको इंप्रूव कर सकता है। इसी प्रोसेस की वजह से हम इतने अच्छे रिकमेंडेशन दे पाए हैं। और आप भी अगर अपनी रिकमेंडेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो डू जॉइन अस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।